मुझे जिंदगी में तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी हाँ, ना? जीजी, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। तुम्हें भी बहुत सारा काम होगा। मुझे अब जाना होगा, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। मैं चलती हूँ। चलो। ये गुस्से मारो इसे। कोई चीज नहीं है। जाओ यहाँ से, जाओ, निकालो इन्हें यहाँ से, चले जाओ। पूरे समाज को गंदा कर दिया। इन जैसे लोगों को यहाँ नहीं होना चाहिए। मिस्टर यीन, बस 3 ही घंटे हुए हैं आपकी इस फेक मैरिज के खबर को आए हुए। डायरेक्टर गाओ, इतने समय में हमें कितना नुकसान हुआ है वो आंकड़ा सबको बताएं। आज दोपहर 3 बजे तक जब शंघाई स्टॉक एक्सचेंज बंद हुआ, वाई मॉल को लगभग 0.12 मिलियन का नुकसान हुआ है। 3 कंपनियों ने चेतावनी दी है कि वो हमारे साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना चाहते हैं। एक ने तो अपना ब्रांड का नाम खराब करने को लेकर हमसे करीबन 73 मिलियन का भुगतान मांगा है। मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट से इस मैटर को सेटल करने के लिए कहा है। डेली ने जो हर्जाना मांगा है वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इस लॉस को घटाने का रास्ता निकालना होगा। और अगर शेयर मार्केट की बात की जाए, मुझे लगता है अगर हमें एलेक्स का समर्थन मिल जाए तो मीडिया पर उसका प्रभाव होगा। एज अ रिजल्ट हमारे स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाने लगेंगे। इस बारे में एलेक्स का क्या कहना है? मैंने उन्हें मेल तो किया है, लेकिन अभी तक रिप्लाई नहीं मिला। मैं उनका समर्थन प्राप्त करने का पूरा कोशिश करूंगा। मिस्टर यीन, हमें आप पर पूरा भरोसा है। आपकी काबिलियत पर हमें कोई शक नहीं है। सच कहूं तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी शादी असली है या नकली, लेकिन इस न्यूज की वजह से हमारे कंपनी को काफी नुकसान हुआ है और इसमें सिर्फ आप ही का पैसा नहीं डूबा है। इसलिए अब अभी हमें इस प्रॉब्लम से निकलना होगा। राइट, मिस्टर चेन सही कह रहे हैं। एलेक्स का रिस्पांस मिलने से पहले तक शेयर प्राइसेस नीचे आते रहेंगे। इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? और ऐसे हालात में इन्वेस्टर्स भी आपसे उत्तर की अपेक्षा रखते हैं। मुझे लगता है कि हमें मिस्टर यीन को 15 दिनों का वक्त देना चाहिए। 15 दिनों के बाद हम सारे शेयर होल्डर्स एक मीटिंग के लिए एकत्रित होंगे। इन 15 दिनों में हमें यह डिसाइड करना होगा कि हम मिस्टर यीन के प्रॉब्लम को कैसे डील करें, लेकिन तब तक इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को रद्द की जाती है। सबका क्या मानना है? तो फिर यही तय रहा। एलेक्स ने रिप्लाई किया? ये मिस जीजी के बारे में है। वो एक बड़ी प्रॉब्लम में है। मुझे माफ करना मोजिजन, मेरी वजह से तुम्हें भी इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। दरअसल ये हमारा न्यूली लॉन्च शूट है। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे? क्या मैं ऐसा मौका गंवा सकता हूँ जहाँ मैं तुम्हारे डिजाइन किया गया सूट पहन रहा हूँ? तुम अचानक यहाँ क्यों आए थे? मैंने आज इंटरनेट पे वो न्यूज़ पढ़ी, मुझे चिंता हुई इसलिए आ गया। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स को काफ़ी सारे पैसों का नुकसान हुआ, तो बेहतर होगा कि तुम अपना स्टोर बंद रखो कुछ दिन। मैं बंद नहीं कर सकती। नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम ऑनलाइन पे अपना स्टोर चला सकती हो। हमारी मार्केटिंग टीम तुम्हारी हेल्प करेगी। मेरी दुकान बंद करने के बाद अगर ये प्रॉब्लम्स वाई बॉल में हुई तो सचिन पूरी तरह से टूट जाएगा। मैं उसका बोझ हल्का करना चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है? वो तो अच्छा हुआ कि मैं पास से गुजर रहा था। अगली बार क्या होगा? वो इन्वेस्टर्स और ज्यादा वायलेंट हो जाएंगे। मुझे उनके वायलेंस से डर नहीं लगता, बस मुझे किसी भी तरह सचिन की मदद करनी है। गुजीजी, यस सचिन। तुम ठीक तो हो ना?
तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? येंसचन, मैं ठीक हूँ। मोजिजन मेरे साथ खड़ा था और इसका सूट खराब हो गया। शुक्र है कि तुम यहीं थे। थैंक यू। जब तुम मुझे थैंक यू बोलते हो तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। इट्स ओके येंसचन, मैं ठीक हूँ। चिंता मत करो प्लीज। येंसचन, ये तो हमारे घर का रास्ता नहीं है। हम घर नहीं जा रहे हैं, हम कहीं और जा रहे हैं। कौन सी जगह? दुनिया के अंत तक। आंखें खोलो। लेकिन तुम इस जगह को दुनिया का अंत क्यों कहते हो? बचपन में एक बार मम्मी से झगड़ा करके मैं घर छोड़कर भाग गया था और बहुत देर चलते चलते मैं यहां आकर पहुंचा। मेरे उम्र के हिसाब से ये जगह उस वक्त दुनिया का अंत था और मुझे यहां आकर बहुत सुकून महसूस हुआ और इसीलिए तुम्हें मैं आज यहां लेकर आया हूं। देखो उस जगह को। तुम्हारा टाइमिंग हमेशा इतना परफेक्ट कैसे होता है? मैं पहली बार जब यहां आया था उसके बाद से मुझे जैसे लड़ने की हिम्मत मिल गई। उसके बाद से जब भी कोई मुश्किल होती है तो मैं यहां आ जाता हूं। येंसचन, तुमने बहुत सहा है, लेकिन अब से मैं तुम्हारे साथ हूं। जिंदगी में अक्सर हमेशा ऐसे मोड़ आते हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता और अगर तुम मुझे ना मिलती तो पता नहीं इतनी हिम्मत मैं कैसे जुटा पाता। मैं जितनी देर तक यहां रह पाता हूं समस्याओं से लड़ने की ताकत और बढ़ जाती है। मैं खुशनसीब हूं कि तुम मेरी जिंदगी में हो। लेकिन इस बार की ये प्रॉब्लम मेरे सोच से भी परे है। कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, अगर सॉल्व नहीं होती है तो छोड़ दो। हमारे पास सीसी तो है। सीसी के टोटल इनकम से हमारा आराम से गुजारा हो जाएगा, है ना? शायद नहीं। तुम्हारे शौक काफी महंगे हैं, जैसे गैरेज किट। कोई बात नहीं, मैं मैनेजर रख लूंगी। मैं हर तरह से कोशिश करूंगी और तुम्हारे लिए मैं मुझे जिंदगी में तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं चाहिए।